सी लेट्स ये लिख लो आप। फिर दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 0। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एक नंबर हो और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कभी 0 हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नंबर का कभी प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो खुद 0 हो, और 0 का कभी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो दो कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें इसने एक साथ बोल दी है। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, 17 इंटू 12 की पावर -1। अब जब पावर -1 होती है एक्चुअली तो होता क्या है, 12 इंटू 17 की पावर -1 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 17 की पावर -1 इंटू 12 की पावर -1। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एक बार विजुअलाइजेशन भी लिख लेना आप। सी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 17 इंटू 12 की पावर -1। तो अगर आपको पता है -1 की वजह से क्या होता है पता है, चीजें रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे मान लो 2 की पावर -1 लिखा है ना, दिस मीन्स 1/2। ये पता है आपको? नो सर। ये हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स तो अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, नो वरीज, ठीक है? अभी अगर आपको नहीं यस पता चला तो सर ये आप कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हो? मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ 10th वाला, ओलंपियाड ड्रिल 1 का 10th, उसका ऑप्शन सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, पूरा थियोरी जो समझाया, दैट वाज फॉर ऑप्शन ए, then we discussed option B, and then this is option C. Now I'll be discussing option D. Getting a reciprocal of 1 by A is A. If A is not equal to 0, yes, it is true. बिल्कुल 1 by A का रेसिप्रोकल तो A ही होगा, और गिवन कंडीशन क्या, A 0 नहीं होना चाहिए। So in C नाजरा आई गेस आपका इंटरनेट थोड़ा सा इशू है, इसलिए मुझे आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या हुआ बताओ बेटा? रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ये हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन मान लो, देखो फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फ्रैक्शन होता है a बाई बी, यहाँ पे a और b दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, बोथ शुड बी नेचुरल नंबर्स। बट व्हाट अबाउट 2 बाय लेट्स से -2.5, ये एक रेशनल नंबर है बट इट इज नॉट फ्रैक्शन। सो एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। So your statement B is wrong. B becomes false. Every rational number is a fraction. Yes. It's a false statement. Okay. This I guess we have discussed when we were Yes, sir. discussing MCQ as well. उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। अब 20th देख लेते, 19 हो गया, 20 देख लेते। तो 20th 20 26 27 20th देख लेते। 20 क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ? 1/2 माइनस 1/4, 1/2 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर आ जाएगा 1/4 और नीचे आ जाएगा 3/4, तो आंसर आ जाएगा 1/3। इज इट क्लियर? काफी आसान है। Yes. yes sir. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट था आई गेस 26 था। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज दिस। Yes. 26 था ना, 26 देख लेते हैं। 26 में क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -28/81 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 14। तो 14/27 एक नंबर है, दूसरा x है, इनका प्रोडक्ट क्या है? -28/81 है। अब 9 का टेबल 9 बार जाएगा, 9 का टेबल 3 बार जाएगा। इज इट क्लियर? आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. सर आंसर का जो ओके ठीक है, एक Yes, बार sir. हम आंसर की चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3 1 जा 3 3 जा 14 1 जा 14 2 जा, तो इसका वैल्यू आ रहा है -2/3। Yes, sir. 26 का आपका आंसर बी आ जाएगा। अगर कुछ और दिया हुआ है तो आप आंसर की में अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, ठीक है ना? यस सर। 26 भी हो गया। तो फिर डाउट है 27 और 37। ओके 20 डन, 26 डन, 27 एंड 37। अब 27 देखो क्या दिया हुआ है। 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ बहुत अच्छा दिया है। 27 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बता रहा है। क्या बता रहा है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज b माइनस a। आउट ऑफ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इसमें एक्चुअली अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना कभी a माइनस b के बराबर होता है, ओके, ना b माइनस a के बराबर होता है। ये क्या होगा वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये पता होगा a और b की वैल्यू क्या होगी। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, बोथ आर करेक्ट, वन इज करेक्ट, टू आर करेक्ट, डी, नन ऑफ दिस।
अब मैं कैसे प्रूव करता हूँ उसको लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 27 का आपके पास अगर आपको लिखना है तो 27 का आंसर आप डी कर ले, डी। ठीक है, तब अंडर रूट ऑफ a minus b whole square is a minus of b, under root of a minus b whole square is b minus a. So this is true based on some given constraints. But if these some constraints will be satisfied or these some conditions will be satisfied, then only this is going to happen. तभी ये चीज़ होगी। ठीक है, तो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो पहला जो हम चीज़ इसमें अंडरस्टैंड करते हैं, जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट एक चीज़ ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑलवेज लिख लो, नोट व्हाट इज दैट नोट, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर। स्क्वायर रूट क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, लिख लो square root always gives positive answer. So if anyone is asking you what is square root of 9, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा ना, यस और नो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, यस। ठीक है, अच्छा आपको स्क्वायर रूट मतलब पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट में, मल्टीपल ऑफ 2 में से बाहर निकालते हैं चीज़ें, 2 के मल्टीपल में चीज़ों को हम बाहर निकालते हैं। जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा है तो मैं इसको लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, तो 2 में से एक बाहर आता है, तो दिस इज 3। इज इट क्लियर? ओके, तो बच्चों को कभी कंफ्यूजन होता है, सो आई विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग। मान लो लिखा है x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, मतलब स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज गिवन टू यू एज 9। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, these two are different cases, this is case 1 and this is, let's say this is case 1। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 3, देखो इसमें दो आंसर आते हैं, 3 या -3, बताओ क्यों? -3 को स्क्वायर करोगे आप, मतलब -3 इंटू -3, तो आपको क्या मिलेगा, 9, 9। 3 को स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9. 9। तो आपका 9. क्या, 9. हाँ तो आपके माइंड में, अच्छा ये 9 हो गया ना, दिस इज 9। अब दूसरा केस लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3, 3. ठीक है, दोनों डिफरेंस है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बोलते हो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 9 है, तो एक्स का वैल्यू भी 3 आना चाहिए, प्लस माइनस कैसा है? तो बेटा व्हाट हैपेंस इज, इसके अंदर दो ऑपरेशन हो रहे हैं बीच में, जो आपको हमने कभी बताया नहीं है, तो अभी बता देता हूँ, तो आपको आगे भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 होता है, इसका मतलब क्या है, जब एक्स रूट हटेगा, जब इवन पावर का रूट हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस और माइनस 9 आता है, एक्स स्क्वायर इज 9, सो एक्स विल बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 9। इट्स क्लियर? तो जब स्क्वायर हटाना, जब स्क्वायर हटा तो उसकी वजह से प्लस माइनस आ गया, लेकिन रूट तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, तो प्लस माइनस एज इट इज रहा, रूट ऑफ 9 विल बी, इज इट क्लियर? That is why x square equals to 9 gives you two answers, which is +3 and -3. Okay, but what is actually happening? Square root of 9 is always 3. Is it clear? yes, Yes. अब कुछ ऑपरेशन आप समझना, देखो ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें आप क्या करते हो, इनपुट में आप डालते हो 3, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 आपने डाला तो आपको आंसर क्या मिलेगा बताओ, 3. 3. 3 मिलेगा। 9, देखो 3 मिलेगा, क्यों, 3, x की sir. जगह 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3, सही है। फिर मैंने क्या किया, x की जगह yes, -3 डाला, तो मुझे क्या Yes. मिला, 3. 3, मिला, यस। तो मैं अगर Yes. -3 डालूंगा तो भी 3 मिलेगा, 3 डालूंगा तो भी 3 मिलेगा। तो कहीं भी आपको दिखता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है इसको, मॉड्यूलस ऑफ एक्स को। व्हाट डू आई मीन बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस, इसको हम क्या बोलते हैं, लिख लो, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। इसका क्या काम है मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस का काम है जो चीज अंदर डाली Absolute value. यस, एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस टू गिव यू एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर -3 डाला है मॉड में तो आंसर क्या मिलेगा, 3। 3. 3 डाला तो क्या मिलेगा, 3।
तो अब अगर मैं जो ये चीज़ लिखी है इसको मान लो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ इसको भूल जाता हूँ कि ये क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट को ऑब्जर्व करें, सिर्फ आप क्या करोगे इन सब इसको भूल जाओगे जो लिखा है। हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इनपुट से Result. आउटपुट। तो -3 डाला तो क्या मिला आंसर, 3 डाला तो क्या मिला 3, -3 डाला तो क्या मिला 3, सेम -3 डाला तो क्या मिला 3, 3 डाला तो क्या मिला 3। क्या मैं बोल सकता हूँ ये मॉड्यूलस एक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक चीज हमेशा याद रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या देगा, मॉड ऑफ एक्स देगा, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेंगे आप। Square root of x square will always give you mod of x. Is it clear? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो सर यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया है अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या खुलेगा, मॉड ऑफ a माइनस बी खुलेगा, क्या खुलेगा, mod of a minus b. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि भैया ये a माइनस बी भी खुल सकता है, ये b माइनस ए भी खुल सकता है। अब ये दोनों खुल सकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कब खुलेगा डिपेंड करता है ए और बी के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, व्हाट दैट थिंग इज मिसिंग। नाउ अंडरस्टैंड, दो नंबर का डिफरेंस है, मान लो 5 - 3 का मैं स्क्वायर का मॉड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब क्या मिला मुझे, 5 - 3 ही मिला। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर देखो 3 - 5 का स्क्वायर, अंडरस्टैंड करना, तो क्या खुला, अगेन 2 मिलेगा, क्यों, 3 - 5 होता है -2, उसका स्क्वायर कर दिया 2, स्क्वायर कर दिया 4, और 4 का रूट कर दिया तो क्या मिला 2। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या ऑपरेशन हुआ, 3 - 5 अंदर था, तो मुझे लेकिन आंसर क्या मिला, माइनस ऑफ 3 - 5 मिला। इज इट क्लियर, मतलब अगर मैं रिजेंबल करूँ a माइनस बी के स्क्वायर से, तो आंसर मुझे क्या मिला, ये क्या मिला, -3 + 5 विच इज 5 - 3 विच मीन्स b माइनस ए मिला। यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी से इसको रिजेंबल करूँ तो मुझे क्या मिला, a माइनस बी मिला। तो मैंने आपको नंबर्स के साथ ही एक्सप्लेन किया है, अगर a माइनस बी को आप स्क्वायर करते हैं और रूट करते हैं तो आपको a माइनस बी एज इट इज ही आंसर में मिलेगा, जब a बड़ा होगा b से। क्यों, देखो 5 3 से बड़ा है तभी ये मिला। अगर मैं बात करता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर का रूट किया हुआ है, जब a b से छोटा है तो आंसर फिर भी हमें क्या, बड़ा माइनस छोटा ही मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर a b से छोटा है तो हमें आंसर क्या मिला, b माइनस ए मिला। इज इट क्लियर, Yes, sir. लेकिन जो आपके ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में तो उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, उसने सिर्फ बोल दिया अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी खुलेगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, आप उसको ट्रू नहीं बोल सकते, क्लियर। तो अगर आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है तो उसको भी आप चेंज कर लेंगे, सो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, द आंसर शुड बी डी, बिकॉज द स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट। ओके, नोट कर लो इसको, ठीक है। इज इट क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. okay, now let's go with another question। ये सारे बिल्कुल ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, ओके। नाउ लेट्स गो विद Yes, द, sir. इसके बाद हमें किसमें डाउट था, देख लेते हैं। 7. नंबर 27 हो गया, अब हम 37 कर लेते हैं, तो हमारा ओलंपियाड ड्रिल 1 खत्म हो जाएगा, ओके। तो 37 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, लेट्स सी। 37 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है द डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नीदर डैश नॉट डैश। जो डिवीजन होता है रेशनल नंबर्स का वो क्या नहीं हो सकता, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है डिवीजन रेशनल नंबर्स का, No, sir. यस बिल्कुल है ना, No, sir. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मुझे एक चीज बताओ आप, ठीक है, मुझे एक चीज बताना, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव है, बिल्कुल है डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यों, क्योंकि आप डिवीजन तो कर ही सकते हो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कि एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे हाफ है, Yes.
हाफ का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, हाफ का मल्टीप्लिकेशन विथ 3 + 5, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, हाफ इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 5, ये एक चीज है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो 2 से मैं डिवीजन कर दूं, तो 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 5, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको ऐसे मत समझो आप, Yes, ऐसे मत समझना, ऐसे मत समझना कि सर देखो, अब इसमें फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये आपको क्लियर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कोशेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोशेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे सोचोगे कि सर 2 डिवाइड बाई 3 तो 2/3 हो जाएगा, ये नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज 2 हाफ का अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मतलब मैं बोल सकता हूँ सबको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो जैसे हाफ का मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 से डिवीजन बोल रहे हैं, मतलब 3 को भी 2 से डिवाइड करना, 5 का भी 2 से डिवीजन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब 37वां Yes, क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको ओलंपियाड ड्रिल 2 में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है आपको। ओलंपियाड ड्रिल में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। ओके, ओलंपियाड ड्रिल 2 में आ जाता हूँ मैं। ओलंपियाड ड्रिल में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ। जिया इज बिल्डिंग बर्ड हाउसेस, इट टेक्स 3.5 hours टू बिल्ड 4 houses, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट रेट। अच्छा, अब ये रेट मेजर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 2? जिया इज बिल्डिंग बर्ड हाउसेस, इट टेक्स हर 3.5 hours टू बिल्ड 4 houses। अब देखो, उसको क्या लगा, 3.5 hours लगा 4 हाउस बिल्ड करने के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे फ्रैक्शन है, अब मुझे एक चीज बताओ, जितने ज्यादा वो घर बिल्ड करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। यस, मान लो जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे पास मैंने 100 रुपीज का पेट्रोल फिल करवाया, मैं 50 किलोमीटर चल सकता हूँ। तो अगर मैंने 1000 रुपीज का पेट्रोल भरा है तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ 500 किलोमीटर चल पाऊंगा। तो जो यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ 7/2 hours में 4 घर बन जाते हैं, 4 हाउसेस। तो मैं अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता चला, 7 hours में 8 हाउसेस बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन सी मैच हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, समझ आ गया सबको? यस और नो बेटा, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना? Yes, sir. है ना। अब ओलंपियाड ड्रिल 2 का ये क्वेश्चन हो गया। फिर कौन सा क्वेश्चन है ओलंपियाड ड्रिल 2 का? थर्ड। अब थर्ड में क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड द प्रोडक्ट इज 35, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। देखो, तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। मान लेते हैं दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो दो नंबर्स क्या दिए हुए हैं, लेट्स से x और y दो नंबर्स है, तो उनका सम मुझे कितना दिया हुआ है 12, तो उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 35। ये समझ आ रहा है मैंने क्या किया है? yes, sir. उनके Yes, sir. रेसिप्रोकल का सम बोल रहा है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। इनको अगर मैं सम करता हूँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों में एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। इसके पास x है तो y से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास y है तो x से कर दिया, तो क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। इज इट क्लियर? अब x प्लस वाई करूँ कि y प्लस एक्स करूँ, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा और एक्स वाई 35 आ जाएगा। तो 3 4 जा और 3 सॉरी बस 12/35 ही आएगा, तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। सो 12/35 इज योर फाइनल आंसर। यस, ना 3 से डिविजिबिलिटी है ना ऊपर वाले की 5 और 7 से। इज इट क्लियर? Yes. ये विल बी योर आंसर। अब रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, चलेगा? बिकॉज आई Okay, फील आप sir. लोगों का इसके बाद दूसरा भी क्लास है ना? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, Yes, बाय sir. बाय, टेक केयर। Bye. और आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Yes, ओके sir. बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, Bye. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बेटा।